हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि की ज़रूरत क्यों हुई, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और कैसे इसका प्रश्नों में यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में यह सारी बातें समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिस्थापन मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें आवश्यकता क्यों हुई। तो हमारे पास कुछ मानक फॉर्मूले थे जिससे हम समाकलन करते थे। जैसे साइन एक्स का था हमारे पास, तो साइन एक्स का हम जब समाकलन करते थे एक्स के सापेक्ष तो उसका क्या होता था, कॉस एक्स और डी एक्स, और पहले क्या लगा देते थे उससे माइनस। इस तरह से बहुत सारे मानक फॉर्मूले थे और उससे मानक फलनों का हम समाकलन कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास इस तरह के कुछ फंक्शन आए जैसे साइन ए एक्स प्लस के बी, अब इसमें जो मानक सूत्र थे हमारे पास, मानक फॉर्मूले थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, उनका प्रयोग करना संभव नहीं हुआ। तो हमने ऐसा प्रयास किया कि पहले हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, ऐसा कुछ मान लें। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के स्थान पर किसी दूसरे को लेके आना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, किसी के स्थान पर किसी दूसरे को लेके आना। जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर आपने सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है कि कोई प्लेयर अगर घायल हो गया तो उसकी जगह पर क्या हुआ, कोई दूसरा प्लेयर आ गया, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि हम किसी चर के स्थान पर किसी दूसरे चर को लेके आना है। यानी किसको लेके आना है, किसी चर के स्थान पर किसी दूसरे चर को। तो हमने क्या किया कि हमने जो हमारा चर ऐसा था जिसका हम अवकलन नहीं कर पा रहे थे, जो हमें दिक्कत दे रहा था, हमने उसको कुछ ऐसा चर मान लिया जिससे कि हम आसानी से उसका अवकलन कर पाएँ। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे हमने उसमें अपने प्रश्न को कन्वर्ट कर लिया। तो यह था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को लेके आना। तो जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाए, हमारे मानक फॉर्मूले फेल हो गए, तो हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। तो क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो मानक फॉर्मूले थे हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तो उन मानक फार्मूलों के रूप में लाने के लिए, मानक फार्मूलों के रूप में क्वेश्चन को लाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की आवश्यकता हुई। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके स्थान पर किसी दूसरे को लेके आना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसके स्थान पर जो ए एक्स प्लस के बी है, इसके स्थान पर किसी दूसरे फंक्शन को किसी दूसरे चर को लेके आना है, जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो हमारे पास सूत्र हैं उसके रूप में ये बदल जाए, और फिर हम उसका आसानी से अवकलन कर सकेंगे। तो जब हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो फंक्शन था, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की ज़रूरत पड़ी। अब यूज़ कैसे करते हैं, हमें ऐसा दूसरे चर के रूप में मानना होता है कि हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर साइन है, हमारे पास साइन का फॉर्मूला है, लेकिन ए एक्स प्लस के बी है। अगर ए एक्स प्लस के बी की जगह पर कुछ ऐसा होता जो हमारा स्टैंडर्ड रूप में है, जैसे एक्स है, अगर एक्स होता, बी होता, टी होता, कुछ भी होता, तो हम इसका अवकलन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ए एक्स प्लस के बी है, इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम इसको ऐसा मानेंगे जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट हो जाए। जब जो स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसका समाकलन कर पाएंगे। अब हमें क्या करना होता है, हमें मानना है जो एक्स्ट्रा दे रखा है, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको मान लो टी, यानी ए एक्स प्लस के बी को टी मान लो। अगर मैं ए एक्स प्लस बी की जगह पर टी रख दूंगा तो क्या होगा, साइन टी बन जाएगा। जैसे साइन एक्स का अवकलन समाकलन होता था, ऐसे हम साइन टी का भी समाकलन कर पाएंगे। तो हमें ऐसा मानना है पहली बात तो कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट हो। और दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें ऐसा सब्स्टिट्यूट लेना है कि उसका अवकलन उसमें उपस्थित होना चाहिए। जैसे ए एक्स प्लस बी का हम अवकलन करेंगे तो ए एक्स का क्या होगा, ए होगा।
अगर कांस्टेंट बचता है तो कोई बात नहीं, अगर वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल वहाँ पर होना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और स्किप न कीजिए कि आगे चले गए, क्योंकि अगर आप बेसिक से नहीं समझेंगे तो आप फिर क्वेश्चन करने में आपको परेशानी आएगी। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, शुरू से देखिए, ऐसा मत सोचिए कि अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, जब क्वेश्चन शुरू होंगे तब हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं, वीडियो को ध्यान से जो थ्योरी है उसको समझना ज़रूरी है, जिससे कि आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए ए एक्स प्लस के बी का हमें क्या करना है, इसका करना होता है अवकलन और इसका करना है समाकलन। हम सब्स्टिट्यूट भी ऐसा मानते हैं कि अवकलन करने पर जो अवकलन आ रहा है वो इसमें उपस्थित हो, जिससे कि हम उसकी वैल्यू रख पाएँ। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू हम इसमें रख पाएँ। अगर हम इसमें इसकी वैल्यू नहीं रख पाएंगे तो हमारा जो समाकलन है वो कन्वर्ट नहीं होगा दूसरे चर के रूप में। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लिया। जब मैं इसका क्या करूँगा, एक्स के सापेक्ष इसका करना है मुझे अवकलन, यानी जो माना जाता है उसका करते हैं अवकलन और उसका तो समाकलन करना ही है। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो a और x का होता है 1, b का हो गया 0, t का हो जाएगा dt अपॉन dx। जैसे y बराबर दे रखा होता था और हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो हमारा dy dx आता था। ऐसे t बराबर दे रखा है और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बटे dx आएगा। dx को उधर पक्षांतर कर दो तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा a dx इक्वल टू dt। जब dx का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन a dt। हमें किसका मान निकालना होता है, हमें इसमें एक तो dx का मान निकालना होता है और एक जो हमें माना है उसका मान रखना होता है। अब इसमें हमें क्या करें, इसमें हम प्रतिस्थापित कर दें। ये हमने मान लिया, क्या माना कि ax बराबर ax प्लस बी इक्वल टू टी, इसमें प्रतिस्थापित कर दें, इसमें रख दें तो साइन एक्स का साइन आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी को हमने माना है टी और डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 अपॉन ए डी टी। जब तक हमारा पूरा समाकलन जो दे रखा था दूसरे चर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम उसका समाकलन नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने कहीं इसमें मिस्टेक की है। जैसे अब टी में आ गया पूरा समाकलन तो हमने सही सब्स्टिट्यूट माना। अगर ये टी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, यानी दूसरे चर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमारा जो मानने का तरीका है, जो हमने सब्स्टिट्यूट माना है वो ठीक नहीं माना, ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से तो हमने जो सब्स्टिट्यूट माना है वो हमारा ठीक है, हमने सही माना है। अब देखिए क्या करना है, साइन टी दे रखा है, अब 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ये हो गया साइन टी और डी टी। इससे क्या हुआ, हमारा जो समाकलन था, जो हमारा इंटीग्रल था, वो एक मानक रूप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। साइन टी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो इसका क्या कर दें, टी के सापेक्ष समाकलन कर दें। अब इसका हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो जब टी के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो ये तो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा। साइन टी का होता है माइनस के कॉस टी का टी आ जाएगा, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी इसमें लगाना होता है। तो 1 अपॉन ए का 1 अपॉन ए, ये माइनस है इसलिए माइनस के आ जाएंगे 1 अपॉन ए कॉस। अब टी हमारा कैसा माना हुआ चर है, इसको फिर प्रतिस्थापित कर दो, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। तो टी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस के बी, ए एक्स प्लस के बी लगा देंगे टी की जगह पर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला निकल आया। चाहे इसको फॉर्मूला कह लो, चाहे इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए एक्स प्लस के साइन ए एक्स प्लस के बी डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस के बी प्लस के सी। तो इस तरह से जब आपको दे रखा हो किसी फंक्शन में, इस तरह से वैल्यू दे रखी है तो आप उसको इस तरह से मानकर उसको समाकलित कर सकते हैं, उसका समाकलन कर सकते हैं। इसी तरह से आप कॉस ए एक्स प्लस बी का कर सकते हैं, टेन ए एक्स प्लस के बी का कर सकते हैं, कॉट ए एक्स प्लस के बी का कर सकते हैं, यानी जो और 5 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनका भी आप इसी तरह से समाकलन कर सकते हैं। और आपको करके देखना चाहिए जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को भी समझ पाएँ। तो आप अपने आप खुद ही कॉस ए एक्स प्लस के बी इनको ट्राई करके देखना, टेन ए एक्स प्लस के बी डी एक्स, ऐसे ही कॉट ए एक्स प्लस के बी, इसी तरह से आगे लिख लेना सेक ए एक्स प्लस के बी। इनका भी समाकलन करके देखो कि क्या आता है। और अब दूसरा देखते हैं, यानी ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समाकलन। अगर हमें ये दे रखा है
मान लो कि सेक स्क्वायर एक्स या ये दे रखा है कॉस ए एक्स दे रखा है, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, कॉस ए एक्स दे रखा है तो ए का मतलब क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कॉस एक्स का है, कॉस ए एक्स का नहीं। अगर ए एक्स की जगह पर कुछ ऐसा हो कि जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड हमारा उसके रूप में आ जाए तो हम इसको समाकलित कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो क्या करें, यहाँ ऐसा सब्स्टिट्यूट मानना एक कि माना ए एक्स बराबर टी के बराबर है, तो ए एक्स हमारे पास है, इसको क्या ले सकते हैं डी एक्स, यानी क्या करेंगे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए का तो ए और एक्स का डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। मैंने इसको जैसे पहले किया था, अब इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ए पहले आ गया, एक्स का डी एक्स हो गया और डी टी। मुझे चाहिए होती है वैल्यू डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 1/a डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉस आ जाएगा और ए एक्स की जगह पर कितना रख देंगे टी, और डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/a डी टी। तो 1/a कांस्टेंट है, कॉस टी हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका टी के सापेक्ष हम समाकलन कर सकते हैं। जब टी के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो देखिए 1/a का 1/a आ जाएगा, और कॉस टी का क्या होगा, कॉस टी का आ जाएगा साइन टी और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी माना हुआ है इसलिए क्या करें इसकी वैल्यू रख दें, तो जब टी की वैल्यू रखेंगे तो 1/a साइन टी की जगह पर आ जाएगा ए एक्स प्लस के सी। इस तरह से आप कॉस ए एक्स का कर सकते हैं। क्वेश्चनों में कैसे प्रयोग करेंगे, क्वेश्चनों में प्रयोग करने के लिए मान लो आपको कॉस 5x का इंटीग्रल निकालना होता तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ ए एक्स था, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, अब इसी जगह पर चाहे कोई भी राशि आ जाए हम उसका अवकलन कर सकते हैं। तो ए की जगह मान लो 5 आ जाए 10 आ जाए तो 1/a आता है, तो यहाँ पे 5 है ए की जगह पर तो 1/5 आ जाएगा, फिर साइन आ जाएंगे, फिर 5x और प्लस के सी। इस तरह से क्वेश्चनों में इसका प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो हमारे पास इसका अवकलन करना है कि ए एक्स प्लस के बी की पावर n ये दे रखा है और इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये बेसिक फंडामेंटल है, ये मैं क्वेश्चन जो हमारे सूत्र हैं मैं उनको डेवलप कर रहा हूँ, मैं सूत्रों को बता रहा हूँ कैसे सूत्र हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखिए, ध्यान से देखते रहिए। तो ए एक्स प्लस के बी दे रखा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है, यहाँ पर एक्स की पावर एन नहीं साथ में कुछ और आ गया है, तो पहले हमें इसको एक्स की पावर एन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम इसका समाकलन कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मानना है कि वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसके रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मान लिया जाए कि माना ए एक्स प्लस के बी बराबर टी है, यानी पूरे को टी मान लें क्योंकि ये पूरा ही हमें दिक्कत दे रहा है। हमारा जो फॉर्मूला एक्स की पावर एन का है उसमें क्या है कि नीचे केवल एक चर राशि है, उसके ऊपर अचर आ रहा है, यहाँ पर क्या है चर अचर आ रहे हैं और फिर एक अचर आ रहा है, तो हमें एक चर राशि लेके आनी है, इसलिए मुझे पूरे ए एक्स प्लस बी को टी मान रहा हूँ जिससे कि इस एक्स की पावर एन के रूप में मेरा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाए। तो जब यहाँ से मैं टी एक्स की पावर एन की जगह पर मतलब ए एक्स प्लस बी की जगह पर टी रख दूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी एन आ जाएगा जो कि इस फॉर्म में बन गया एक्स की पावर एन की फॉर्म में। अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू रखनी है तो मुझे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। जब x के सापेक्ष में इसका अवकलन करूंगा तो a का तो a, x का dx हो जाएगा, b का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ से जब dx की वैल्यू निकालूंगा तो 1/a dt आ जाएगी। तो dx की वैल्यू क्या लगा सकता हूँ dt/a। 1/a कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको बाहर ले लूँ और t की पावर n dt, अब मैं इसको x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसका x के सापेक्ष t है तो t के सापेक्ष समाकलन कर दें, तो टी के साथ जब समाकलन करेंगे तो 1/a का 1/a आ जाएगा, टी के साथ समाकलन करने पर 1/a का 1/a, यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला टी एन प्लस के 1 और एन प्लस के 1, ये फॉर्मूला होता है प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब देखिए 1/a का तो 1/a और इसके बाद टी हमारा माना हुआ है इसलिए वैल्यू रख दो ए एक्स प्लस के बी
और ऊपर आ जाएगा n+k1 अपॉन में आ जाएगा n+k1 ब्रैकेट के प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हमें दे रखा है 5x + k 7 दे रखा है, इसकी पावर में n दे रखा है। अब इसका हमें अवकलन करना है। तो इसी फॉर्मूले से जो मैंने डेराइव किया है यहाँ आपको समझाया है, या तो पूरे 5x + 7 को t मान लो तब कर सकते हैं, या फिर क्या करें इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं यदि आपको याद है। अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं है, तो इसको सब्स्टिट्यूट मान लो, इसको कुछ मान लो और फिर इसको तरह से अब इसका समाकलन कर सकते हैं। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, देखो 1/a आता है, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, यानी जो मैंने समाकलन लिया है यहाँ पर जो a लिखा हुआ है और जो b लिखे हुए हैं ये कांस्टेंट हैं, इस जगह पर कुछ भी आ सकता है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर केवल x ही आना चाहिए। अगर x² होगा तो ऐसे फॉर्मूले में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ केवल x होगा तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1/a आता है, तो 1/a का मतलब कितना हो गया 5 हो गया। फिर आता है n+1, n का n ही है यहाँ पर, मान लो n यहाँ पर, चलो n ही रहने दो इस बार, n+k1 आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर हमारे पास ax + kb है, तो ax + b की वैल्यू 5x + k 7 है, ऊपर n+k1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास क्या होता, हमारे पास होता 9x + k 7 की पावर 8 होते। अब इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऊपर तो क्या आएगा 5x + 7 n+k1 आता है, तो अंदर क्या दे रखा है 9x + k 7, तो यहाँ जाएगा 9x + k 7 की पावर 8 + k1, n+1 आता है इस वजह से, अपॉन में आ जाएगा 5, यानी a की वैल्यू आती है, यहाँ क्या आता है फॉर्मूले में a है, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 9, तो 9 आ जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा 9x + k 7 और उसके ऊपर कोई पावर तो है नहीं, ऐसे इसे छोड़ देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 9x + k 7, ऊपर हो जाएगा 9, या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पंजे 9 9 81x और प्लस के 9 7 63 प्लस के c। तो इस प्रकार से आप इनको समाकलित कर सकते हैं, इनका समाकलन कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, चाहे तो आप याद रख लो इन फार्मूलों को, या फिर आप इनका क्वेश्चन में यूज़ करो प्रतिस्थापन करके, इसको मान के। इसी तरह से मान लो a² + kx² को हमें सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसका समाकलन करना है a² + kx², 1/में a² + kx² का हमें समाकलन करना है, और ये dx है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास किसका फॉर्मूला था, हमारे फॉर्मूला पढ़ा था 1 + k x² dx का, यानी यहाँ पर कोई कांस्टेंट राशि थी और x² था, तब उसका इंटीग्रल क्या होता था tan 1, यानी tan 1 x उसका इंटीग्रल आ जाता था अब समाकलन करने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारे पास कैसी राशि आ गई, यहाँ पर इसके साथ 1 ना दे के कुछ संख्या आ गई, यानी 1 होगा तो यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ 1 नहीं है, कोई दूसरी राशि है, a दे रखा है, तो इसका कैसे समाकलन करेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पे अपने उसी रूप में लेके आना पड़ेगा जैसे मैंने पढ़ा है, 1 + x² रूप में पढ़ा है, तो मुझे पहले x² a² + 1 के रूप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 + x² के रूप में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, इसमें कैसा प्रतिस्थापन मानना है, इसमें हमें मानना पड़ेगा x = at, ये मानना पड़ेगा। इसमें यहाँ a दे रखा है, यहाँ इतनी जो संख्या दे रखी हो वो हमें मानना पड़ता है प्रतिस्थापन के रूप में। अब इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जो कि इस फॉर्म में हैं, इन्वर्स वाले हैं, चाहे cos इन्वर्स आ जाए, tan इन्वर्स आ जाए, sin इन्वर्स आ जाए, सारे फॉर्मूले इसी तरह से करने हैं। हमें क्या मानना है, जो यहाँ संख्या दे रखी हो वो संख्या और प्लस x, इतना मानना पड़ेगा x की वैल्यू, कि x बराबर जो संख्या दे रखी है वो भी स्क्वायर दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट मानना है। अगर मान लो 16 होता है यहाँ पर तो हम कितना मानते, 4 मानते, तो 4t। इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, a² का a², x यहाँ पे रख देंगे at, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का तो dx हो जाएगा, a का a और dt, ये आ जाएगा हमारा dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू लगा दो, at आ गया a dt।
अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर डी टी आ गया, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस के, इसको जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, वो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, केवल टी स्क्वायर बचा। इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर एक बार कट जाएगा तो 1/a आ जाएगा, यहाँ आ गया डी टी, ये हो गया 1 प्लस के टी स्क्वायर। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, जब टी के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो देखिए टी के सापेक्ष समाकलन करने पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि 1/x² dx बराबर tan इनवर्स x, तो इसकी फॉर्म में आ गया, ये किस में फॉर्म में आ गया, जो हमारा मानक सूत्र था dt/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/a तो ऐसे ही आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा tan इनवर्स, और इनटू में आ जाएगा t, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, और साथ में प्लस के आ जाएंगे c, यानी 1 प्लस के टी, ये हमारा निकल के आएगा। तो ये यहाँ से हो गया 1/t। अब t माना हुआ है तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो क्या करें, यहाँ से t की वैल्यू रख दो, तो t का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x/a, तो t का मान कितना आ गया 1/a, t की यहाँ पे रख दो वैल्यू x/a और प्लस के c। इस तरह से आपको इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा जब आपको आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रल न दे रखा हो। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, ऐसे ही आप अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का भी समाकलन कर सकते हैं। जैसे मान लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का निकालना है, इसको निकाल के देखना, a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इसका निकालना है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा साइन इनवर्स x/a। आप इसको फॉर्मूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं और इसको करके भी देखना। इसी तरह से आपको मान लो 1/x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx निकालना है, तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1/a सेक इनवर्स और x/a, इसको सॉल्व करना और इसको देखना कि कितने निकल के आता है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो इसी पे आधारित एग्जांपल लेते हैं, मुझे मान लो 1/25 प्लस के एक्स स्क्वायर इसका अवकलन करना है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका मुझे समाकलन करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो कैसे इसका इंटीग्रल करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा मुझे 1 प्लस की फॉर्म में। जब 1 प्लस की फॉर्म में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करें, या फिर फॉर्मूला याद है डायरेक्ट तो फॉर्मूला लिख लें। तो पहले मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, या तो अब मैं इसके रूप में लिखूँ पहले तो a स्क्वायर के रूप में, तो इसको लिख सकता हूँ dx, इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और प्लस के x का स्क्वायर। अगर आप इन क्वेश्चनों को बिना सब्स्टिट्यूट के करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूट के हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बन के आ गया हमारा, किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर dx का। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ऐसे इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ऐसे इसका लगा सकते हैं 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस के c। इन सूत्रों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ वही फॉर्मूला यूज़ कर लें, तो यहाँ तो ये a का मान तो हो गया 5, x या पर x, फॉर्मूला क्या है, जब dx 5x a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर रूप में होता है तो उसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका x के सापेक्ष समाकलन कर दें, जब इसका t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ 1/a आता है तो 1/5 आ जाएगा, और tan इनवर्स आ जाएंगे, और x की जगह पर x, a की जगह पर फिर 5 आ जाएगा प्लस के c। इस तरह से आप इसको समाकलित कर सकते हैं, ये इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। तो आप इनको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए, और डायरेक्ट फॉर्मूले भी हम यूज कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो मुझे दे रखा है 1/√1 में 1 माइनस के 9x², ये दे रखा है, इसका मुझे x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का था, लेकिन यहाँ कितना है 9x² है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर 9x² की जगह पर x² आ जाए तो क्या होगा, हम उसी के आधार पर जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके रूप में इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि dx/में 1 माइनस 9x को लिख लूँ 3x, ऊपर लगा दूँ स्क्वायर,
और अंडर रूट तो है ही, तो अंडर रूट, क्योंकि मुझे इसकी जगह पर चाहिए पूरे की जगह पर, और ऊपर स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है मेरे पास फॉर्मूले में है अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले में है। तो या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसको स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अब मैं क्या मानूँ यहाँ पर, यहाँ माना 3x बराबर टी। ऐसा मानने से क्या होगा, 3x बराबर टी मानने से अब यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, तो फिर मैं उसको उसी रूप में लिख पाऊँगा, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर के रूप में, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो मुझे 3x को यहाँ टी मानूंगा, तो यहाँ से क्या होगा, इसका जब x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, अवकलन करना है, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो ये 3 का 3 x का dx हो गया, और dt मुझे निकालनी होती है मान, dx का मान निकालना होता है, तो dx का मान आ जाएगा 1/3 dt। हम प्रत्येक क्वेश्चन में जो माना हुआ है उसको मानने के बाद हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से dx का मान कितना आ गया, 1/3, तो 1/3 तो बाहर लिख दो, और dx ये पे आ जाएगा dt अपॉन में 1 माइनस के t की जगह पर रख दो, मतलब 3x की जगह पर रख दो t, उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, टी की जगह पे क्या रख दो 3, तो 3x की जगह पर आ गया टी, ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो हमारा इंटीग्रल है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जैसा हमें फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसका टी के सापेक्ष समाकलन कर दें, तो जब टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखिए 1/3 का, तो 1/3, अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का होता है, 1 माइनस के टी स्क्वायर किसका होगा, साइन इनवर्स का होगा। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा टी प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 साइन इनवर्स, टी हमारा कैसा है, टी हमारा माना हुआ है जिसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो टी का मान कितना है 3x है यहाँ से, तो यहाँ रख देंगे 3x प्लस के सी, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो हमें ये दे रखा है 1/√3 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका हमें इंटीग्रल करना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर 4 का। सबसे पहले हमें देखना है कि सूत्र किसका हो सकता है ये, तो देखिए यहाँ पर क्या बनना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर 4, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है हमें, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये आ रहा है कि यहाँ पे जो दे रखा है, अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर 3 दे रखा है, हम अब तक हमने पढ़ा है यहाँ पर 1, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर 4, यहाँ पे पढ़ा है हमने केवल एक्स स्क्वायर, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा जिससे कि हमारे फॉर्मूले के रूप में ये बन जाए, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास करने के 2 तरीके हैं, या तो सब्स्टिट्यूट ऐसा माने कि यहाँ बना जाए, या फिर हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है। तो हमने क्या सूत्र पढ़ा है डायरेक्ट वाला, हमने ये पढ़ा है कि अगर ये दे रखा हो 1/√में a² माइनस के एक्स स्क्वायर dx पढ़ा हो, तो उसका समाकलन क्या होता है, उसका समाकलन आ जाएगा 1 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के सी, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के सी, उसका समाकलन आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि अगर a² माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में कोई समाकलन दे रखा है, अब हमें उसका समाकलन करना है, तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के सी उसका इंटीग्रल होता है। तो उस फॉर्मूले का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, यहाँ पर केवल स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ भी स्क्वायर आना चाहिए, तो हमें इसको इसके रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इसे dx को dx ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे रूट को रूट रहने दीजिए, रूट लग रहा है इसलिए साइन का लगेगा, रूट नहीं होता तो टेन का लगता, प्लस होता तो 3 को ले सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर के रूप में हमें बनाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसको भी क्या स्क्वायर बनाना है, तो ऊपर तो स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं, तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा x/2 का स्क्वायर। इसको भी हमने क्या किया, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ करना है यहाँ पर, ये मान लीजिए, अब माना अगर x अपॉन a की जगह पर हम t मान लेंगे तो क्या बनेगा, t² बन जाएगा। फिर मेरे पास ये सूत्र बन गया, वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो x अपॉन 2 बराबर t माना, जब इसका
अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर x का तो x हो जाएगा, x का तो क्या हो जाएगा dx, और 2 का 2 कांस्टेंट है यानी x का 1 होता है, साथ में dx आ जाएगा और इसका हो जाएगा dt। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे dx की तो देखिए dx का मान कितना आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा 2 dt। ये तो dx का मान आ गया, यहाँ लगाना है हमें अब। तो dx ये पे तो 2 dt यानी 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dx ये पर dt। अंडर रूट में अब किसकी वैल्यू लगानी है, √3 की, तो √3 तो ऐसे ही रहने दो, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस के x/2 क्या माना है हमने, t माना है, तो यहाँ लगा देंगे t, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास प्रतिस्थापित करने के बाद इंटीग्रल आया वो मानक रूप में आ गया, जो हमारे पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है हमारे पास कि 1/a² - x² dx का साइन इनवर्स x/a प्लस के c, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो ये तो 2 हो जाएगा, और समाकलन करने पर ऊपर जो dt है वो हट जाएगा, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/a होता है फॉर्मूला। तो x की वैल्यू तो यहाँ पर t है, a की वैल्यू √3 है, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा, t माना हुआ है, इसका मान रख दो, तो 2 का तो 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, t की जगह पे क्या लगा देंगे, t की वैल्यू निकालो, तो हमने t माना था x/2, तो यहाँ जाएगा x/2 और प्लस के c, और अपॉन में क्या चल रहा है √3, तो यहाँ पे √3 और आएगा, तो x/2 √3 प्लस के c यानी 2 साइन इनवर्स x/2 √3 प्लस के c किसका मान आएगा, इस इंटीग्रल का मान। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया कि ये मैं जो क्वेश्चन दे रखा था पहले हमें फॉर्मूले के रूप में इसको चेंज किया। मैंने 2 फॉर्मूले आपको लिखा दिए हैं, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, इनका यूज़ करना है। तो ये मैंने आपको बताया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देखें। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं एक और इस तरह का कि हम कैसे अपने फॉर्मूले में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमें दे रखा है इंटीग्रल, दे रखा है रूट में हमें दे रखा है 1 - के 3x - के 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 हमारे पास है, अच्छी बात है, क्योंकि साइन इनवर्स के फॉर्मूले में जो 1 - x² होता है वो 1 आता है, तो एक तो हमारा मिल रहा है। लेकिन यहाँ 3x - के 2 है, होना क्या चाहिए यहाँ पर होना चाहिए x²। तो x² बनाने के लिए हम इसको मान लें, जिससे कि 1 - x² का सूत्र बन जाए, जो हमारा फॉर्मूला है। तो ये मान लें कि माना 3x - के 2 बराबर t मान लें, तो इससे क्या होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस के, इसकी जगह पे कितना जाएगा t² रूट का रूट। तो यहाँ से मेरा जो स्टैंडर्ड फार्मूला था, जो स्टैंडर्ड a² - x² का, वो सूत्र मेरा बन जाएगा। अब इसका करना है समाकलन, अवकलन, क्योंकि मुझे dx का मान चाहिए। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर 3 का तो 3, x का 1 हो जाएगा, तो dx लिख लो, ये dt हो जाएगा। तो dx का मान आ जाएगा 1/3 dt। तो dx की जगह पर dt और 1/3 लिख लो बाहर, ये लग जाएगा फॉर्मूला सीधे सीधे साइन इनवर्स वाला। तो 1/3 साइन इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा t और प्लस के c, वैल्यू रख दो t की, t माना हुआ है, तो साइन इनवर्स t की जगह पर 3x - के 2 प्लस के c। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, d ये दे रखा है मान लो 1/b² प्लस के a² और x², ये फॉर्मूले के रूप में दे रखा है। इसको हमें समाकलन करना है इसका dx x के सापेक्ष। तो देखिए b² है, हमें भी यहाँ स्क्वायर चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट में a² प्लस के x²। तो a स्क्वायर चाहिए, यहाँ कोई राशि आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पर कुछ भी आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आती है इसकी बात a² x² की। अब a² x² की बात करें तो देखिए यहाँ पे मुझे अकेला x चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको कैसे लिख लूँ, इसको ऐसे लिखूँ कि dx/b² प्लस के ax का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ।
इससे क्या होगा, जब मैं ax को t मान लूँगा तो मेरे पास t स्क्वायर आ जाएगा, यानी इस फॉर्म में समाकलन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लूँ, अब माना ax बराबर t, इससे क्या हुआ, ax बराबर t माना। अब इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो a हो जाएगा, x का dx बराबर dt। मुझे निकालनी होती है dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू आ गई 1/a dt। प्रत्येक में मुझे dx का मान तो निकालना ही निकालना है। अब dx का मान रख दो 1/a बाहर लिख दो, और dt आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर का b स्क्वायर प्लस के, इसी जगह लिख देंगे t का स्क्वायर। अब इसका t के सापेक्ष समाकलन कर दो। जब t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना होगा, ये टी का तो टी, 1/a का 1/a। फिर फॉर्मूले में क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला लगाना है, तो 1/a आता है, और a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान है यहाँ पर b, तो 1/b आ जाएगा। tan इनवर्स आता है, x आता है, x का मान t है, अपॉन में a आता है, a का मान b है, प्लस के c। ये फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। तो x की जगह पर t है और a की जगह पर b। अब इसमें t माना हुआ है, वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 1/a भी हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, और t की जगह पर कितना रखना है, हमें ax रखना है, अपॉन में b आ जाएगा, प्लस के c। ये इसका समाकलन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो। हमें दे रखा है साइन m, ब्रैकेट में दे रखा है π/2 प्लस के x प्लस के cos n, ब्रैकेट में दे रखा है π/2 माइनस के x। इसको समाकलन करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्या सूत्र यूज़ करते हैं। अगर साइन के साथ ax दे रखा है, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यही बताया कि इसका क्या आता है, 1/a, साइन का हो जाएगा cos, और साइन में क्या आता है माइनस, इसलिए माइनस, और ax का ax, इतना हमारा आता है। उसी के आधार पर करना है, या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको मान लो अलग, क्योंकि m, इनको कुछ मान लो और फिर उसका सब्स्टिट्यूट, उसका समाकलन कर दो, या डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो जब इसको माने हम, तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको मान लो कि माना π/2 प्लस के x, और बाहर लिखा हुआ है m बराबर t मान लो। जब इसको मानेंगे तो क्या होगा मानने पर, और डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। तो इसको मान लो जिससे कि हमारा फार्मूला काय में कन्वर्ट हो जाए, इसमें चेंज हो जाए, या फिर m रहने दो, इसको ही मान लो केवल π/2 प्लस एक्स को t। जब इसका अवकलन करेंगे तो π/2 का तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा dx बराबर आ जाएगा dt। ऐसे इसको मान लो कुछ, यानी π/2 माइनस एक्स को मान लो p मान लो यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 का तो π/2 रहेगा, π/2 का तो π/2, यानी अवकलन करेंगे तो 0, और x का 1 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा dx बराबर dp। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के dx बराबर dp आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन आ जाएगा और m आ जाएगा, इसी जगह पे कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, इसको t मान लिया है, और साथ में जो dx का अंदर गुणा होगा, dx की वैल्यू निकल के आएगी, उसकी वैल्यू लग जाएगी dt। इसी तरह से जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो cos आ जाएगा, n आ जाएगा, इसी जगह पे आ जाएगा p माना है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के dp। अब इसको हमें समाकलन करना है, इसका अलग समाकलन कर दो, इसका अलग समाकलन कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे, तो कितने कितने मिलेंगे, देखिए तो यहाँ से साइन एम टी का क्या हो जाएगा, जैसे साइन ए एक्स का होता है तो साइन ए एक्स का क्या होता है 1/a, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, और माइनस आता है। इस तरह से इसका करेंगे तो साइन एम टी का करेंगे टी के सापेक्ष समाकलन, तो 1/, में तो m आ जाएगा, साइन का आ जाएगा कॉस, माइनस आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा एम टी का एम टी, प्लस के इसी का करेंगे तो ये माइनस लगा हुआ है पहले, तो माइनस को यहाँ पे लगा लो। उसके बाद हम करेंगे कॉस का,
तो 1/NP है तो 1/n आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन और NP का NP प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट C। सब की वैल्यू रख दो, या सब की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस के 1/m का 1/m, कॉस का कॉस आ जाएगा और m का m, t का मान रख दो। t का मान कितना माना था हमने, t बराबर लिया है π/2 प्लस के x, तो π/2 प्लस के x रख देंगे यहाँ पर, π/2 प्लस के x, और यहाँ से माइनस ये है और यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो यहाँ से जाएगा माइनस के 1/n, ये हो जाएगा साइन n, p की वैल्यू हमने क्या मानी थी π/2 माइनस के x प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप करिए क्वेश्चनों को सॉल्व। जैसे मान लो इसका करना है हमें 1 प्लस के साइन 1/2 x, इसको समाकलित करना है। तो जब अंडर रूट में संख्या दे रखी हो तो हम उसको जब तक अंडर रूट से बाहर ना निकाल लें तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब अंडर रूट से संख्या बाहर निकल आए। तो बाहर कब निकलेगी, जब हम इसको सूत्र में कन्वर्ट करें। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं साइन स्क्वायर x/4 प्लस के कॉस स्क्वायर x/4, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह पर कोई वैल्यू आ सकती है। और यहाँ पे इसको ले सकते हैं 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4, यहाँ लगा दिया साइन 2a का फॉर्मूला। जब 2a होता है तो a आता है, जब 1/2 है तो 1/4 आएगा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन x/4 प्लस के कॉस x/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस पर लगा देंगे रूट, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यहाँ से साइन आ जाएगा, x4 आ जाएंगे प्लस के कॉस x4 आ जाएंगे। अब इसका समाकलन कर लेना, साइन x4 का क्या होता है और इसका क्या होता है, जैसे ax का होता है ऐसे x/4 का हो जाएगा। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इनको सॉल्व कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।